प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सूरदास जी से व्याख्या करेंगे, यानी सूरदास के पदों की व्याख्या। तुम जानत राधा है छोटी, चतुराई अंग अंग भरी है, पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की मोटी। हम सो सदा दुराव कियो यही, बात कहे मुख चोटी पोटी। कभू श्याम ते नैक न बिछरत, किए रहत हमसो हट ओटी। नंद नंदन याही के बस हैं, विवश देख बेंदी छवि चोटी। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उन्होंते अतहि खोटी। इन पंक्तियों में कवि सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से राधा के संदर्भ में कुछ बातें कहलाई हैं। गोपियां परस्पर राधा के बारे में बातचीत करती हैं कि ये राधा देखने में तो बहुत भोली भाली लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, तुम जानत राधा है छोटी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तुम ऐसा समझती हो कि ये राधा बहुत भोली भाली है, स्वभाव से बहुत भोली है और अभी यह बहुत छोटी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा ऐसा सोचना पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि तुम इसके बारे में अन्य बातें नहीं जानती। आगे कहती है गोपी, चतुराई अंग अंग भरी है, पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की मोटी। कि यह राधा जो देखने में तो बहुत भोली भाली लगती है, लेकिन चतुरता निपुणता इसके अंग अंग में भरी हुई है। अर्थात राधा पर्याप्त चतुर और चालाक है। पूर्ण ज्ञान, और यह कोई अल्प बुद्धि वाली नहीं है, यह कोई छोटी बुद्धि वाली नहीं, यानी कि कोई नासमझ नहीं है। और यह कोई इसे कहे कि मोटी बुद्धि की या छोटी बुद्धि की बालिका है, ऐसा भी नहीं है। इसे पूरा सब बातों का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञानी है। हम सो सदा दुराव की हुई, बात कहे मुख चोटी पोटी। गोपियाँ कहती हैं, जब हम इससे कोई बात करती हैं, जब हम इससे कुछ पूछना चाहती हैं, तो क्या है, ये हमेशा छिपाव और दुराव की बात करती है। यानी किसी बात का सीधा साधा उत्तर नहीं देती, किसी बात को स्पष्ट रूप से हमें नहीं बताती, हमेशा उसमें छिपाव रखती है। बात कहे मुख चोटी पोटी। और यह जो बात है, इसकी बात भी सीधी सादी नहीं होती है, यानी कि यह बात मुख से चोटी की बात कहती है, अर्थात इसकी बात का कुछ अलग ही अर्थ होता है, इसकी बात में कुछ अलग ही भाव छिपा रहता है। नंद नंदन याही के बसे, विवश देख बेंदी छवि छोटी। और यह कृष्ण से जरा सा भी अलग नहीं है, और इसने कृष्ण को पूरी तरह से
अपने वश में कर रखा है। इसके मन की बात को कोई आसानी से जान नहीं सकता। इसने भगवान कृष्ण को, नंद नंदन को भी अपने अधीन कर लिया है। वे भी इसके बनाव श्रृंगार को देख करके इसके प्रति आकर्षित हो गए हैं। इसकी बिंदी, चोटी की जो छवि है वो अपने आप में बहुत अधिक आकर्षक लगती है। तो नंद नंदन भी इसके रूप और सौंदर्य को देख करके, इसके बनाव श्रृंगार को देख करके इससे प्रभावित हो गए हैं। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उन्होंते अतहि खोटी। गोपी कहती है भगवान कृष्ण तो स्वयं ही बहुत स्वभाव से चंचल है, नटखट है और बड़े खोटे हैं। वे भी क्या है, सीधे साधे व्यवहार वाले नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक राधा का प्रश्न है, जहाँ तक राधा का सवाल है, ये कृष्ण से भी ज़्यादा कहीं खोटी दिखाई देती है। इस प्रकार इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि राधा भोली भाली दिखती है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त चतुर है। आगे देखेंगे। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुखी मया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोई कही आवे। प्रातः होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते। जोई जोई मांगा सोई सो देती, क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उरसोच। मेरो अलक लड़ै तो मोहन, है करत संकोच। इन पंक्तियों में कवि सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब कृष्ण मथुरा राजकाज हेतु जाते हैं। तब माता यशोदा ने देवकी के पास संदेशा भेजा कि कृष्ण के खान पान का, कृष्ण के लालन पोषण का वो अच्छे से ध्यान रखें। तो देखिए क्या कहती हैं माता यशोदा। संदेशो देवकी सो कही। माँ यशोदा अक्रूर जी से कहती हैं कि तुम देवकी से जाकर के मेरा यह संदेशा कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रही, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं, अर्थात मैंने तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण किया है। मया करत ही रही, फिर भी तुम मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोई कही आवे। माता यशोदा कहती हैं कि अब जब कृष्ण मथुरा चले गए, देवकी के पास चले गए, तो निश्चित रूप से कृष्ण के स्वभाव का, उनकी आदतों का तुमको पता चल गया होगा। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कही आवे। कृष्ण तुम्हारे पास हैं, इसलिए कृष्ण की आदतों से तुम परिचित हो गई होंगी।
लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहती हूँ, अपनी तरफ से तुम्हें कुछ कह देना चाहती हूँ। क्या प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। वो कहती हैं कि मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि प्रातःकाल होते ही कृष्ण को माखन और रोटी खाना रुचिकर लगता है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देखी भज जाते। और जब कृष्ण को मैं स्नान कराती हूँ या स्नान के समय उबटन, तेल और गर्म जल को देख करके कृष्ण जो है भाग जाते हैं, तो उनको नहलाने का काम आसान नहीं है। जो जो ये मांगा सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। कहती है उनके नहलाने का काम बड़ा मुश्किल है, और जिस जिस चीज़ को वो मांगते हैं वो मैं उनको देती हूँ। बड़ी मुश्किल से जा कर के कृष्ण स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन बड़ियो रहत और सोच। मेरो अलग लड़ै तो मोहन है करत संकोच। माता यशोदा कहती हैं कि यूँ तो कृष्ण देवकी के पास रह रहे हैं, तो कृष्ण की सारी आदतों से, उनके व्यवहार से वो परिचित हो गई होंगी, लेकिन वो कहती हैं कि मैं फिर भी न चाहते हुए भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, और मैं कृष्ण संबंधी कुछ बातों को तुमसे बताना चाहती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि रैंदिन बढ़ियो रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि किसी राहगीर को संबोधित करती हुई कि मेरे मन में, हे राहगीर, मेरी बात सुनो और मथुरा जाकर के देवकी से मेरा यह संदेशा कहना कि एक ही चिंता रात दिन मेरे को सता रही है। एक ही चिंता मेरे मन में है, मुझे व्यथित कर रही है रात दिन। वो क्या कि मेरो अलग लड़ै तो मोहन है करत संकोच। कि मुझे इस बात की मुझे चिंता रहती है कि यहाँ जब कृष्ण मेरे पास थे तो हर चीज़ मुझसे निसंकोच मांग लिया करते थे। अब मथुरा जाकर के वो माँ देवकी के साथ रह रहे हैं, तो कहीं कृष्ण को किसी चीज़ को मांगने में संकोच तो नहीं होता, या कृष्ण माता देवकी के साथ रह रहे हैं तो कहीं उन्हें स्वयं मांगने में संकोच होता होगा। मेरे से तो वो स्पष्ट रूप से कह देते थे और मैं वो चीज़ उनको दे देती थी। लेकिन अब मथुरा में देवकी के साथ रहने पर कृष्ण कहीं कुछ भी मांगने में संकोच तो नहीं करते हैं। मेरो अलग लड़ै तो मोहन है करत संकोच। कि लाडले कृष्ण माता देवकी से कुछ चीज़ को मांगने में संकोच तो नहीं करते, या किसी चीज़ को वो उनसे लेने में हिचकिचाते तो नहीं हैं, ऐसा सोच करके मेरा मन व्यथित होता है। इसलिए हे राहगीर, हे पथिक, तुम जाकर के माता देवकी से मेरा यह संदेशा
कह देना। तो माँ यशोदा के या यशोदा के माध्यम से सूरदास ने माता के हृदय का बड़ा ही सुंदर चित्रण उन्होंने इसमें किया है कि माँ का जो पुत्र विषयक प्रेम भाव है उसको बहुत ही अनूठे ढंग से उन्होंने इसमें वर्णित किया है। और वैसे भी सूरदास जी ने मातृ हृदय का जैसा वर्णन किया है वो अन्यत्र दुर्लभ भी दिखाई देता है। धन्यवाद।